साथियों, आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे अद्भुत भक्त शिरोमणि के बारे में है जिसका काम स्वयं भगवान किया करते थे। तो आइए बिना देरी किए आरंभ करते हैं भगत धन्ना जाट की कथा। तो कहानी इस प्रकार से है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव धुआं कला के जाट परिवार में धन्ना जी का जन्म हुआ था। धन्ना जी के पिता एक किसान थे। मुख्य रूप से वो खेतीबाड़ी का काम और गौ पालन किया करते थे। धन्ना जी भी अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी के काम में और गाय चराने के काम में सहयोग किया करते थे। एक दिन एक पंडित जिनका नाम त्रिलोचन था, जो कि धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु थे, चारों धाम के तीर्थ यात्रा करके वापस लौट रहे थे। तो वो पंडित त्रिलोचन जी कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुकने का फैसला किया। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान के बहुत बड़े सेवक थे और वो दिन रात शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। पंडित त्रिलोचन को ये सब करते हुए बालक धन्ना प्रतिदिन देखता था। बालक धन्ना को भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से विदाई लेने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे तो ठाकुर जी चाहिए। बालक धन्ना जी रोने लगे। उनके नन्हे नन्हे आंखों से पानी झरझर बहने लगा। पर पंडित त्रिलोचन जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, पर वो नहीं माने और जिद पर अड़ गए। आखिर में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे ये तो बच्चा है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला दो। तो अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए और वहां से एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। तब पंडित जी बालक धन्ना के पास आकर उससे बोले कि देखो, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे तो दूंगा, लेकिन मेरे पास तो दो ठाकुर जी हैं, एक बड़े ठाकुर जी और एक छोटे ठाकुर जी। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। अब धन्ना जी तो नन्हे बालक थे, तो धन्ना जी ने झट से जवाब दिया कि मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। अब पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वो बड़ा काला पत्थर जो नदी से उठाकर लाए थे, उसी को बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हो गए। वो बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे पंडित जी ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। और धन्ना जी गाय चराने खेतों में जाते थे तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते थे। धन्ना जी की मां उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को देते थे। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। तब धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर भोग लगाया, पर ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। अब धन्ना परेशान हो गए और उन्होंने प्रण किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग ग्रहण नहीं करते, वो खुद भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग स्वीकार नहीं किया, तो धन्ना जी ने शाम को वही रोटी गाय को खिला दी। अब 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग स्वीकार करते और ना ही धन्ना जी भोजन ग्रहण करते।
3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन जब ठाकुर जी ने भोजन स्वीकार नहीं किया तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। नाराज बालक धन्ना बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग लगाते होंगे, पर मैं छोटा सा बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूं। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती है? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग स्वीकार कर लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। साथियों, कहते हैं ना, बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान कैसे नहीं सुनते। आखिर बालक धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर स्वयं ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने प्राण प्रिय ठाकुर जी को अपने आंखों के सामने देखकर धन्ना जी के आंखें सजल हो उठे। वह बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया और ठाकुर जी भी बड़े ही चाव से रोटी खाने लगे। अब 4 रोटियों में से 2 रोटी तो ठाकुर जी ने ही खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब बालक धन्ना भगवान श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लिया और कहा कि ठाकुर जी, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी तो मेरे लिए छोड़ दो। बालक धन्ना के भोलापन देखकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। साथियों, अब तो ये धन्ना जी का रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, प्रभु, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। अब उस दिन के बाद से ही ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी के मन में एक प्रश्न आया और उसने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, आप मुझे रोज दर्शन देते हैं, कि ठाकुर जी, आप मुझे रोज दर्शन देते हैं, रोज मेरे साथ भोजन करते हैं, लेकिन आप मुझे हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा कि धन्ना, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष तो हो गया हूं, तुम्हें मिल गया हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से तभी मिलता हूं जब कोई सद्गुरु कृपा करके किसी जीव को अपना लेते हैं, और तुमने अभी तक किसी प्रत्यक्ष गुरु की सद्गति ग्रहण नहीं की है। तुम्हारे समक्ष प्रकट तो हो गया हूं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ हूं। यही कारण है मैं तुम्हें हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? तब ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है। तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो, वो तुम्हें अब अपना शिष्य बनाकर दीक्षित कर देंगे, और उस समय मैं तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाऊंगा। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंद आचार्य जी की शरण गति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी सिर्फ
15-16 वर्ष के थे। श्री रामानंद आचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आश्रम में रहने की जगह दे दी। जब उनकी दीक्षा पूरी हो गई तो एक दिन जगत गुरु रामानंद आचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा कि धन्ना, तुम्हारी दीक्षा अब पूरी हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने घर चले जाओ। गुरु के ऐसे वचन सुनकर धन्ना जी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे जो भी दंड देना चाहो वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अपने से मुझे दूर मत करो। मैं आपके चरणों में रहकर ही आपकी सेवा करना चाहता हूं। गुरुदेव बोले, धन्ना, तुम अपने मन से ऐसे विचार निकाल दो। तुम तो मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। तुमने तो 15-16 साल की अवस्था में ही भगवत प्राप्त कर ली है। मेरा तुम्हें घर भेजने का कारण ये है कि अगर तुम यहाँ रहकर भजन कीर्तन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए और अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन कीर्तन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। धन्ना, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर जाकर संत सेवा करते हुए शेष जीवन गुजारो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गुरु जी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी के हृदय से लगकर जितनी खुशी धन्ना जी को मिली, उससे कहीं अधिक प्रसन्न ठाकुर जी लग रहे थे। एक दिन फिर से पंडित त्रिलोचन जी धन्ना जी के घर आए। घर आकर पंडित जी ने देखा कि एक 16-17 साल का बालक माथे पर तिलक लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला डाले हुए घर के आंगन में बैठा हुआ है। जब त्रिलोचन पंडित जी ने धन्ना जी के पिता से पूछा कि ये बाल योगी कौन है, तो धन्ना जी के पिता कहने लगे कि पंडित जी, आपने नहीं पहचाना इसे? अरे, ये हमारा वही पुत्र है जो तुमसे बचपन में शालिग्राम के लिए जिद करने लगा था। पिता की बात सुनकर पंडित जी धन्ना जी के पास पहुंचे और कहने लगे, कहो धन्ना भगत, क्या हालचाल है? क्या बात है, अब तो तुम भी तिलक वगैरह लगा के पूरे भगत बन गए हो। धन्ना जी ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हाँ पंडित जी, तुम्हारे ठाकुर जी की कृपा से अब हमने भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है। जब पंडित जी ने पूछा, कौन से गुरु से दीक्षा ली है, तो धन्ना जी ने बता दिया कि काशी जाकर मैंने रामानंद आचार्य जी से गुरु दीक्षा ली है। पंडित जी कहने लगे, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं तुम्हारे ठाकुर जी? तो धन्ना जी कहने लगे, ठाकुर जी यहाँ थोड़े ही हैं। तो पंडित जी कहने लगे, फिर कहाँ हैं? अब धन्ना जी बताने लगे कि ठाकुर जी तो गाय चरा रहे हैं। पंडित जी कहने लगे, ठाकुर जी तो हमारे किसी काम में नहीं आए और तेरे ठाकुर जी कब से गाय चराने लगे? धन्ना जी बड़े भोलेपन से बोले, क्या बताऊं पंडित जी, बड़ी लंबी कहानी है। पहले जब ठाकुर जी से जान पहचान नहीं थी तो 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब हमने भी ठाकुर जी से कह दिया कि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन पंडित जी, जैसे ही चौथा दिन हुआ, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। उस दिन से आधा वो खाते हैं और आधा हमारे लिए छोड़ते हैं। और यही नहीं, उन्होंने हमसे कहा है, धन्ना जी, हम तुम्हारी मुफ्त में रोटियां नहीं खाएंगे।
हमें तुम कोई काम बता दो। जब मैंने पूछा क्या काम करोगे, तो कहने लगे, हमें गाय चरानी बढ़िया अच्छे से आता है। हम रोटी के बदले तुम्हारी गाय चरा दिया करेंगे। और पंडित जी उस दिन से आज तक वो हमारी गाय चराते हैं। अब धन्ना जी की बात सुनकर पंडित जी हंसने लगे और वो सोचने लगे, कहीं बालक सच तो नहीं कह रहा है। जब धन्ना जी रोटी लेकर जाने लगे तो पंडित जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो धन्ना जी कहने लगे, अभी बताया ना कि रोज ठाकुर जी के लिए रोटी लेकर जाता हूँ, और मैं और ठाकुर जी साथ साथ ही भोजन ग्रहण करते हैं। पंडित जी कहने लगे कि आज भी आएंगे क्या तुम्हारे ठाकुर जी? तो धन्ना जी बोले, आज की क्या, वो तो हर रोज मेरे ही साथ भोजन करते हैं। पंडित जी बोले, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? भोले भाले धन्ना जी कहने लगे, चलो, मुझे क्या परेशानी है। तो साथियों, इस तरह से त्रिलोचन पंडित जी धन्ना जी के साथ खेत पर पहुंच जाते हैं। खेत पर पहुंचकर जब पंडित जी धन्ना जी से कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, तो धन्ना जी पेड़ के नीचे बने चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो बैठे हैं ठाकुर जी। पंडित जी उस तरफ देखते हैं तो उन्हें खाली चबूतरा दिखाई देता है। पंडित जी फिर कहते हैं कि धन्ना, कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी? तो धन्ना जी फिर से चबूतरे की तरफ इशारा कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये सामने बैठे हुए इतने बड़े ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे? पंडित जी अब रोने लगते हैं। वो समझ गए थे कि धन्ना जी को तो दर्शन हो रहा है, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। तभी आकाश में बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण देवता, जैसा सहज और सरल विश्वास इस बालक के भीतर है, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास और ऐसा भाव तुम्हारे भीतर नहीं है, लेकिन तुमने इसे भजन में लगाया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूं। अब तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो धन्ना जी को अपने गोद में बिठा लो। धन्ना जी का स्पर्श जैसे ही तुमसे हो जाएगा, वैसे ही तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। पंडित जी ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो पंडित जी ने तुरंत ही धन्ना जी को अपनी गोद में बिठा लिया। पंडित जी ने जैसे ही धन्ना जी को गोद में बिठाया, साक्षात ठाकुर जी की दर्शन हो गया। पंडित जी ठाकुर जी का दर्शन पाकर गदगद हो गए और हरि नाम का कीर्तन करते हुए जंगल की ओर चले गए। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। पर एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, हम लोग गृहस्थ लोग हैं। यदि महीने में एक आधा बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें। लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधु संतों की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते भी नहीं हो। तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात
कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु संतों की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिया। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती हुई दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की। हम जिनसे मिलने आए थे वे यही मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में हमने सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। तो संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहां ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बिठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन का व्यवस्था करता हूं। ये कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए के दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। ये सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही
खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने ठाकुर जी का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, पर वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है, तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी, बो आया। अब साथियों, कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े धन्ना जी के पास आए और बोले कि धन्ना, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, अरे ये सब उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा और वहां जाकर वे बड़े आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है, और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना अपने पिताजी को सुना दी। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया और खेत बोने के लिए गेहूं दे दिया था, उसी दिन मुझे रास्ते में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद ये फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की ये बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और वो बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो। हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य होने लगे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती,
वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। अब साथियों, भगवान की लीला कोई नहीं समझ पाता। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे। उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव में आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर में खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है, वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी वे लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुम्बा यानी कि जिससे कमंडल बनाया जाता है, तुम्बा के बीज दिए और कहा, धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब उनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते। ये तो केवल कमंडल बनाने का काम आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई तो उसका क्या फायदा। पर धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे हुए थे वो भी उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है ये, जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा और इसने फसल भी बोई तो तुम्बा की, जिसे खा भी नहीं सकते। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा ये तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे।
अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए थे जितने किसी राजा के पास भी शायद ही हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुंबा के बीज दिए थे। उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वो अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़िया, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की मदद की। अब लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। तो साथियों, ये थी भगवान शालिग्राम ठाकुर जी की अति प्रिय भक्त धन्ना जी की कहानी। आशा करते हैं आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। जय श्री कृष्ण।